Hello everyone, welcome. Now we will study the subject Recent Advances of DRT Part Second. तो जैसा कि रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट के अंदर हमने डायग्नोसिस के बहुत सारे प्रोसीजर्स के बारे में डिस्कस किया। अलग अलग डायग्नोस्टिक के प्रोसीजर थे। स्टार्टिंग हमने की थी एक नॉर्मल कन्वेंशनल एक्सरे से, देन हम यहाँ तक सीटी, एमआरआई, इन सब के बारे में अपन ने डिस्कस किया। सिमिलरली थेरेपी डिपार्टमेंट में भी अपन ने यहाँ पे दैट मीन्स बहुत सारे टॉपिक्स के बारे में डिस्कस किया, जिनका प्रिंसिपल भी अलग अलग था, मोटिव अलग अलग था, अलग अलग गोल था सबका। इसी तरीके से एक और प्रोसीजर है जिसे कहा जाता है फ्लोरोस्कोपी। तो जैसे कि आपके सीटी जो थी, कंप्यूटर टोमोग्राफी, एमआरआई, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, अल्ट्रासोनोग्राफी, यूएसजी, कन्वेंशनल एक्सरे, मॉडर्न एक्सरे, दैट मीन्स सीआरडीआर, इन सब में अपन ने एक चीज़ देखी थी कि यहाँ पे जब भी अपन डायग्नोसिस करते हैं तो जो बॉडी का जो ऑर्गन होता है जिसका अपन डायग्नोसिस कर रहे हैं उसकी एक इमेज ली जाती है। यहाँ पे डिपेंड करता है, कहीं पे आपको सॉफ्ट टिश्यू की इमेज मिल रही है, कहीं पे 2D इमेज मिल रही है, तो कहीं पे आपको 3D इमेज मिल रही है, कहीं पे बोन की इमेज मिल रही है। दैट मीन्स अलग अलग प्रोसीजर के अकॉर्डिंग अलग अलग बॉडी पार्ट की आपको इमेजेस मिलती हैं। फ्लोरोस्कोपी में क्या होता है, फ्लोरोस्कोपी का मेन एडवांटेज क्या है या फिर मेन एम क्या है? एम यहाँ पे सबसे मेन ये है कि ऑर्गन्स के फंक्शन को देखने के लिए, अगर आप ऑर्गन्स की स्टेबल इमेज लेते हो तो दैट मीन्स आप ऑर्गन्स की एनाटमी के बारे में पता कर रहे हो, बट ऑर्गन के फंक्शन को देखने के लिए आपको मूवेबल इमेज लेनी पड़ेगी। दैट मीन्स कि यहाँ पे आपको एक वीडियो विजुअल होता है। वीडियो दैट मीन्स रियल टाइम इमेजिंग भी इसे कहा जाता है। दैट मीन्स कि ऑर्गन के अंदर जिस तरीके से फंक्शंस होंगे उसकी वहाँ पे आप क्या ले सकते हो, वीडियो ले सकते हो, वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। तो दैट मीन्स उसके अकॉर्डिंग आपको ऑर्गन्स के फंक्शन के बारे में पता चलेगा। जैसा कि फंक्शंस के लिए अपन ने एक और प्रोसीजर डिस्कस किया था जिसका नाम था पैट, पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी। उसमें क्या था, उसमें भी फंक्शंस के बारे में पता लगाया जाता था, बट वहाँ पे इमेजेस ही ली जाती थी। बट फ्लोरोस्कोपी का जो मेन एम है या फिर मेन जो यहाँ पे इसका एडवांटेज, यहाँ पे क्या रियल टाइम इमेजिंग होती है। दैट मीन्स वीडियो लिया जाता है। वीडियो के साथ साथ में जिस बॉडी पार्ट की या फिर जिस फंक्शन की जो आपको इमेज चाहिए आप वहाँ पे वो इमेज भी कैप्चर कर सकते हो। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द इंट्रोडक्शन। इन रेडियोग्राफी images are made with transmission of x-rays through the body with films as the detector. That means कि जैसा कि रेडियोग्राफी के अंदर अपन डिस्कस कर चुके हैं कि इमेजेस कैसे बनती हैं, कि जब एक्सरे ट्रांसमिट होती है बॉडी के थ्रू, ठीक है, और कहाँ पे जाती है, फिल्म पे एज अ डिटेक्टर, जिसे डिटेक्टर भी कहा जाता है। दैट मीन्स या तो आपकी एक्सरेज फिल्म पे जाके गिरती हैं या फिर किसी डिटेक्टर पे जाके गिरती हैं और उसके थ्रू फिर वहाँ पे आपको क्या मिलती है, इमेज मिलती है। ये आपकी नॉर्मल रेडियोग्राफी के अंदर होता है। फ्लोरोस्कोपी इज़ अ मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग रेडियोलॉजिकल इमेज इन ए फ्लोरोसेंट स्क्रीन और फॉस्फर। अब फ्लोरोस्कोपी कौन सा मेथड है? फ्लोरोस्कोपी एक ऐसा मेथड है जिसके अंदर रेडियोलॉजिकल इमेज आपको मिलती है, बट कहाँ पे, ना तो कोई डिटेक्टर होगा वहाँ पे, दैट मीन्स नॉर्मल जो कि आपके सीटी, एमआरआई, यूएसजी जिसके अंदर आपने काम में लिया था, ना तो उस प्रकार का कोई डिटेक्टर होगा, ना ही उस प्रकार की कोई वहाँ पे एक्सरे फिल्म होगी। तो दैट मीन्स यहाँ पे एक नए मटेरियल के ऊपर अपन इमेज लेंगे, और वो कौन सा होता है, फ्लोरोसेंट स्क्रीन और फॉस्फर, जिसे फ्लोरोसेंट स्क्रीन भी कहा जाता है और फॉस्फर भी कहा जाता है। तो जैसा कि फॉस्फर की अगर अपन बात करें तो फॉस्फर के बारे में अपन डीआरटी फर्स्ट ईयर के अंदर डार्क रूम सब्जेक्ट के अंदर इंटेंसिफाइंग स्क्रीन के अंदर डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में, कि फॉस्फर एक ऐसा मटेरियल होता है कि जब उसको एनर्जी मिलती है या फिर उस पर रेडिएशन गिरती है तो वहाँ से विजिबल लाइट एमिट होती है। इसी के साथ साथ दो इफ़ेक्ट और भी डिस्कस किए थे अपन ने, फ्लोरोसेंस और फॉस्फोरोसेंस। ठीक है, फ्लोरोसेंस का मतलब क्या होता है कि दैट मीन्स कि जब
किसी भी फॉस्फर मटेरियल के ऊपर या फिर फ्लोरोसेंट मटेरियल के ऊपर रेडिएशन डाली जाती है और उसमें से विजिबल लाइट निकलती है, वो अगर उतने ही समय तक निकले जितने समय तक आपने वहाँ पे रेडिएशन दी है या फिर एनर्जी दी है, तो वो जो इफ़ेक्ट होता है उसे फ्लोरोसेंस कहा जाता है। इसके अलावा कई बार क्या होता है कि कुछ ऐसे मटेरियल होता है जिसमें आफ्टर ग्लो होता है, जिसे आफ्टर ग्लो भी कहा जाता है, कि दैट मीन्स कि जब आपने रेडिएशन देना बंद कर दिया बट उसके बाद भी वहाँ से विजिबल लाइट निकल रही है, उस प्रकार के इफेक्ट को फॉस्फोरेसेंस या फिर आफ्टर ग्लो कहा जाता है। तो ये तो बात हो गई अपने फॉस्फोरेसेंस, फ्लोरोसेंस और आफ्टर ग्लो और फॉस्फर की। तो दैट मीन्स कि फ्लोरोस्कोपी के अंदर जो इमेज आपको मिलेगी वो फ्लोरोसेंट स्क्रीन पे मिलेगी, फॉस्फर मटेरियल पे मिलेगी। द इमेजिंग प्रोसीजर गिव्स लाइव एक्सरे वीविंग ऑफ द पेशेंट। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, रियल टाइम इमेजिंग भी कहा जाता है इसे, लाइव एक्सरे वीविंग भी कहा जाता है, वीडियो विजुअलाइजेशन भी कहा जाता है। दैट मीन्स कि यहाँ पे जो भी आप इमेजिंग करोगे, जो भी रेडियोग्राफिक प्रोसीजर होगा, वहाँ पे आपको पेशेंट का जो भी बॉडी ऑर्गन है, जिस भी बॉडी ऑर्गन का आप डायग्नोसिस कर रहे हो, उसकी यहाँ पे आपको लाइव एक्सरे इमेजिंग मिलेगी, लाइव एक्सरे वीविंग मिलेगा, रियल टाइम इमेजिंग। दैट मीन्स कि एक वीडियो विजुअलाइज होगा, वीडियो के अंदर आपको उस फंक्शन, दैट मीन्स उस ऑर्गन के फंक्शंस के बारे में वहाँ पे डिस्क्राइब किया जाएगा, फंक्शंस के बारे में आपको पता चलेगा। It is used to obtain real-time moving images of the internal structure of the patient through the use of fluoroscope. That means फ्लोरोस्कोप की सहायता से पेशेंट के जो इंटरनल स्ट्रक्चर्स हैं, इंटरनल ऑर्गन्स हैं, उनकी रियल टाइम मूविंग इमेजेस ली जाती है, ऑब्टेन होती है। रियल टाइम मूविंग इमेजेस दैट मीन्स फॉर एग्जांपल अपन किडनी की अगर बात करें तो किडनी के अंदर फिल्ट्रेशन हो रहा है, फिल्ट्रेशन होकर यूरिन यूरेटर्स में से होता हुआ आपका यूरिनरी ब्लैडर में आता है। तो अगर इसी के फंक्शंस की अगर अपन यहाँ पे बात करें तो रियल टाइम मूविंग इमेजेस दैट मीन्स कि फ्लोरोस्कोपी के अंदर आपको यहाँ पे फिल्ट्रेशन होता हुआ, फिल्ट्रेशन की स्पीड किस तरीके से जो यूरिन है वो यूरेटर से पास आउट होकर यूरिनरी ब्लैडर में आ रहा है, वो सारा का सारा फंक्शन एज ए वीडियो विजुअलाइज आपको होता है। तो दैट मीन्स कि फ्लोरोस्कोपी के अंदर रियल टाइम इमेजिंग की जाती है। उसके साथ साथ में जिस भी बॉडी की ऑर्गन की इमेज आपको सेव करनी चाहिए फॉर फ्यूचर डायग्नोसिस, वो अपन वहाँ पे बीच में सेव कर सकते हैं। Fluoroscopy is basically a dynamic imaging where the radiologist view images of moving organs continuously while the X-ray beam is on. That means कि जैसे कि अभी अपन ने यहाँ पे बात की कि अपने को रियल टाइम इमेजिंग होती है, वीडियो विजुअलाइजेशन है, तो वीडियो अपन विजुअल करते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि जिस तरीके से नॉर्मल कन्वेंशनल एक्सरे के अंदर अपना जो एक्सपोजर टाइम होता था वो लगभग 1 सेकेंड या फिर 1 सेकेंड से कम होता था। तो दैट मीन्स उसके अंदर आपको केवल विजुअल इमेज मिलती थी, कोई वीडियो नहीं मिलता था। अब यहाँ पे अगर आपको वीडियो देखना है तो जितनी देर आप वीडियो देखना चाहते हो, ठीक है, उतनी देर आपको वहाँ पे एक्सरे बीम ऑन करनी होगी। तो इसका मतलब ये है कि जब तक एक्सरे बीम ऑन रहेगी, ठीक है, आपको मूविंग ऑर्गन्स की मूविंग इमेजेस, रियल टाइम इमेजेस, दैट मीन्स कि वीडियो विजुअलाइजेशन होता रहेगा। रेडियोलॉजिस्ट वहाँ पे उन इमेजेस को देखता रहेगा, कब तक? जब तक एक्सरे बीम ऑन है। दिस विल फैसिलिटेट टू फॉलो मोशन ऑफ एन ऑर्गन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। दैट मीन्स कि एक इंटरवल ऑफ टाइम, एक समय के दौरान जितने समय तक आप एक्सरे बीम ऑन रखते हो उतने समय तक उस ऑर्गन में जितने भी मोशन हुए हैं वो आपको यहाँ पे विजुअलाइज हो सकते हैं आराम से और हो जाएंगे। Hence फ्लोरोस्कोपी इमेजिंग पॉजेज हायर रेजोल्यूशन। इसीलिए फ्लोरोस्कोपी के अंदर जो रेजोल्यूशन होता है इमेज का वो हाई चाहिए होता है। क्यों चाहिए होता है? बिकॉज जैसा कि अपनी जो नॉर्मल कन्वेंशनल रेडियोग्राफी होती है वहाँ पे अगर पेशेंट थोड़ा भी मूव कर जाता है तो मोशन आर्टिफैक्ट आ जाता है, बट यहाँ पे तो अपन क्या कर रहे हैं, मूविंग इमेजेस ही ले रहे हैं। तो वैसी बात है कन्वेंशनल रेडियोग्राफी के कंपेरिजन में फ्लोरोस्कोपी के अंदर आपको बहुत हाई रेजोल्यूशन चाहिए होगा। बट
जो कन्वेंशनल रेडियोग्राफी की इमेजेस होती हैं उसमें जितनी क्लियरिटी आपको मिलती है, जो रेजोल्यूशन मिलता है, वो रेजोल्यूशन आपको फ्लोरोस्कोपी में नहीं मिल पाता है। क्यों नहीं मिल पाता है? बिकॉज यहाँ पे ऑर्गन्स के मूवमेंट के बारे में पता चल रहा है, वीडियो विजुअलाइजेशन हो रहा है, ऑर्गन्स यहाँ पे मूव कर रहे हैं, तो मोशन आर्टिफैक्ट आता है बट कम आता है। सिंस फ्लोरोस्कोपी इज़ अ डायनेमिक प्रोसेस है ये एक ऐसा, द रेडियोलॉजिस्ट मस्ट अडेप्ट द मूविंग इमेजेस यहाँ पे देखी जाती हैं, इवन थ्रू इमेज आर डल। दैट मीन्स कि यहाँ पे इमेजेस थोड़ी सी डल होती हैं बट मूविंग इमेजेस देखी जाती हैं। दिस रिक्वायर द नॉलेज ऑफ इमेज इल्यूमिनेशन एंड विजुअल फिजियोलॉजी। दैट मीन्स कि एक और है कि अगर इमेज डल होंगी तो उनको कौन देख सकता है? जिसके पास उनके बारे में नॉलेज हो। दैट मीन्स कि फ्लोरोस्कोपी की इमेजेस को रीड करने के लिए, उनके बारे में कोई भी रिपोर्ट तैयार करने के लिए, उनके बारे में कोई भी डायग्नोसिस करने के लिए जो भी रेडियोलॉजिस्ट होगा या फिर जो भी रेडियोग्राफर होगा उसकी नॉलेज अच्छी होनी चाहिए, विजुअल फिजियोलॉजी अच्छी होनी चाहिए, उसका इल्यूमिनेशन अच्छा। दैट मीन्स कि वो डल इमेजेस से भी अच्छा डायग्नोसिस कर सके। बिकॉज मूविंग इमेजेस अपन यहाँ पे ले रहे हैं और मूविंग इमेजेस के अंदर मोशन आर्टिफैक्ट आने के चांसेस होते हैं, तो इस वजह से फ्लोरोस्कोपी की जो इमेजेस होती हैं वो डल होती हैं। तो दैट मीन्स कि यहाँ पे रेडियोलॉजिस्ट के पास नॉलेज होना चाहिए अच्छा, ताकि वो उनमें से अपना जो डाटा है वो ले सके। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे फ्लोरोसेंट स्क्रीन काम में ली जाती है, तो आपको बताता हूँ कि मॉडर्न फ्लोरोस्कोपी और जो कन्वेंशनल, दैट मीन्स पहले जो फ्लोरोस्कोपी की जाती थी उसमें क्या अंतर था। पहले जो फ्लोरोस्कोपी की जाती थी वहाँ पे क्या होता था, फ्लोरोसेंट स्क्रीन थी। दैट मीन्स कि आपकी एक्सरे आई, बॉडी में गई, बॉडी से ट्रांसमिट हुई और उसके नीचे आपकी फ्लोरोसेंट स्क्रीन रखी हुई है। फ्लोरोसेंट स्क्रीन पे जहाँ जहाँ पे लाइट गिरेगी, दैट मीन्स रेडिएशन गिरेगी, जहाँ जहाँ पे रेडिएशन गिरेगी वहाँ वहाँ पे लाइट एमिट होगी। और इस प्रोसेस को एक स्पेशल टाइप के गॉगल्स या फिर ग्लासेस जो रेडियोलॉजिस्ट था वो पहन के उस विजिबल लाइट को देखता था और उस विजिबल लाइट के अकॉर्डिंग ही इमेजेस का पता लगाया जाता था। इसे अपन बोलते हैं डायरेक्ट विजन फ्लोरोस्कोपी, जो कि सबसे स्टार्टिंग के अंदर की जाती थी और अपने सिलेबस में नहीं है, इसलिए इसके बारे में अपन डिस्कस नहीं करेंगे। उसके बाद में एक नया कंपोनेंट आया जिसे कहा जाता है इमेज इंटेंसिफायर, और उसके थ्रू जो फ्लोरोस्कोपी की जाती है उसे कहा जाता है इमेज इंटेंसिफायर फ्लोरोस्कोपी। तो इमेज इंटेंसिफायर फ्लोरोस्कोपी एक इम्पोर्टेंट है, बिकॉज मॉडर्न जो फ्लोरोस्कोपी होती है वो इमेज इंटेंसिफायर से ही की जाती है और अपने सिलेबस के अंदर इमेज इंटेंसिफायर है। सो इमेज इंटेंसिफायर फ्लोरोस्कोपी के बारे में अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। मॉडर्न सिस्टम यूज इमेज इंटेंसिफायर्स एंड क्लोज्ड सर्किट टीवी सिस्टम्स। दैट मीन्स कि जिस तरीके से जो ओल्ड सिस्टम थे जहाँ पे ना कोई टीवी सिस्टम था इमेज को देखने के लिए, इमेज किस तरीके से देखी आपने, केवल एक फ्लोरोसेंट स्क्रीन जिसके ऊपर रेडिएशन गिरी, वहाँ से जो विजिबल लाइट एमिट हुई उसको आपने स्पेशल टाइप के गॉगल्स पहन के देख लिया। तो दैट मीन्स कि ऑब्वियस सी बात है, एक तो अच्छा जो रेडियोलॉजिस्ट होगा वही उन चीज़ों को देख सकता है, नॉर्मल हर कोई फ्लोरोस्कोपी का डायग्नोसिस परफॉर्म नहीं कर सकता। तो दैट मीन्स, और ना वहाँ पे इमेजेस सेव हो सकती थी, ठीक है। तो दैट मीन्स कि अब आपका आता है यहाँ पे इमेज इंटेंसिफायर। इमेज इंटेंसिफायर जो मॉडर्न सिस्टम्स है उसके अंदर एक तो अपन इमेज इंटेंसिफायर काम में लेते हैं, साथ में क्लोज्ड सर्किट टीवी सिस्टम, टेलीविज़न सिस्टम काम में लेते हैं, जिसके अंदर अपन जो भी डायग्नोसिस प्रोसेस कर रहे हैं उसका जो वीडियो है, जो रियल टाइम इमेजिंग वो अपन वहाँ पे देख सकें। व्हेन एक्सरे पासेस थ्रू ह्यूमन बॉडी it is absorbed differentially, this results in a variation of the transmitted radiation। जब एक्सरे ह्यूमन बॉडी से पास आउट होती है तो ऑब्वियस सी बात है कि ह्यूमन बॉडी के अंदर मास भी है, टिश्यू भी है। दैट मीन्स लोअर डेंसिटी के ऑर्गन भी हैं और हाइयर डेंसिटी के ऑर्गन भी हैं, वहाँ पे मसल्स भी हैं और बोन्स भी हैं। तो इसी तरीके से अगर अपन बात करें तो वहाँ पे जो रेडिएशन होगी वो अलग अलग एब्जॉर्ब होगी, डिफरेंशियली एब्जॉर्ब होगी। जो ट्रांसमिटेड बीम होगी, दैट मीन्स जो बीम बाहर निकली है वो आपकी अलग अलग इंटेंसिटी को आपकी मिलेगी। दिस रिजल्ट्स इन अ वेरिएशन ऑफ द ट्रांसमिटेड बीम। ट्रांसमिटेड जो रेडिएशन मिलेगी उसकी इंटेंसिटी अलग अलग होगी। दिस ट्रांसमिटेड रेडिएशन इज मेड टू फॉल ऑन अ फॉस्फर थ्रू अ इमेज इंटेंसिफायर। दैट मीन्स कि इमेज इंटेंसिफायर की सहायता से ये रेडिएशन कहाँ पे जाके गिरेगी,
फॉस्फर पे जाके गिरेगी। और ऑब्वियस सी बात है, अलग अलग इंटेंसिटी की रेडिएशन है फॉस्फर के ऊपर जो गिर रही है, तो फॉस्फर में से जो विजिबल लाइट एमिट होगी वो भी अलग अलग इंटेंसिटी की एमिट होगी। एज ए रिजल्ट विजिबल इमेज इज फॉर्म्ड ऑन द फ्लोरोसेंट स्क्रीन। इसका फाइनल रिजल्ट क्या मिला कि जो फ्लोरोसेंट स्क्रीन थी, जो फॉस्फर मटेरियल था, किसमें, इमेज इंटेंसिफायर के अंदर, जहाँ पे ट्रांसमिटेड रेडिएशन गिरी जिसकी इंटेंसिटी अलग अलग थी। इंटेंसिटी अलग अलग क्यों हुई? बिकॉज बॉडी ने अलग अलग एब्जॉर्ब किया। अलग अलग इंटेंसिटी की ट्रांसमिटेड रेडिएशन गिरने से वहाँ पे अलग अलग इंटेंसिटी की विजिबल लाइट आपको मिलेगी। तो दैट मीन्स कि वहाँ पे एक आपको विजुअल इमेज मिल चुकी है फ्लोरेसेंट स्क्रीन पे। अगर इस इमेज को आप डायरेक्ट देखते हो किसके थ्रू, ग्लासेस के थ्रू, तो वो जो फ्लोरोस्कोपी है उससे कहा जाता है डायरेक्ट विजन फ्लोरोस्कोपी। बट यहाँ पे अपन ऐसा नहीं करेंगे। दिस इमेज कैन बी ऑब्जर्व्ड बाय वीडियो कैमरा एंड प्रेजेंटेड ऑन अ टेलीविजन मोनीटर। दैट मीन्स कि ये जो इमेज है ये या तो वीडियो कैमरा के थ्रू देखी जाएगी या फिर इसे टेलीविज़न मॉनिटर के ऊपर रिप्रेजेंट किया जाएगा। अब वो कौन करेगा? इमेज इंटेंसिफायर करेगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि हमें यहाँ पे इमेज इंटेंसिफायर के बारे में भी डिटेल में डिस्कस करना पड़ेगा, जो कि अपन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि फ्लोरोस्कोपी के अंदर एक्सरे एक्सपोजर लगातार ऑन रहता है, कंटिन्यूस ऑन रहता है, तो ऑब्वियस सी बात है टाइम भी ज़्यादा लगेगा इस प्रोसीजर के अंदर। फ्लोरोस्कोपी एग्जामिनेशन रिक्वायर सेवरल मिनट्स एंड द रेडिएशन डोज टू द पेशेंट इज हाई। दैट मीन्स कि फ्लोरोस्कोपी जैसे प्रोसीजर के अंदर सेवरल मिनट्स तक, कुछ मिनट्स तक क्या रहता है, एक्सपोजर ऑन रहता है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि एक तो जो नॉर्मल रेडियोग्राफिक प्रोसीजर था जहाँ पे पेशेंट को केवल कुछ सेकंड, दैट मीन्स या तो 1 सेकंड या फिर 1 सेकंड से कम के लिए एक्सपोजर मिल रहा था, और यहाँ पे मिनट्स के अंदर एक्सपोजर मिल रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है पेशेंट की डोज भी क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी, और वहाँ पे जो वर्कर काम कर रहा है उसको भी रेडिएशन ज़्यादा लगेगी। तो ऑब्वियस सी बात है रेडिएशन प्रोटेक्शन की अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे दोनों चीज़ें करनी है, पेशेंट को भी कम से कम डोज लगे और वर्कर को भी कम से कम डोज लगे। तो उसके लिए क्या किया जाता है, इन ऑर्डर टू रिड्यूस द पेशेंट डोज को कम करने के लिए, बिकॉज जो वर्कर होगा तो वो क्या करेगा, रेडिएशन सेफ्टी के जितने भी प्रिंसिपल्स है वो काम में लेगा, जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स है वो काम में लेगा, और उसके अकॉर्डिंग वो अपने को आपको रेडिएशन से बचा सकता है। बट पेशेंट के लिए अपन किस तरीके से कम करेंगे, द एक्सपोजर रेट इज़ मच लोअर इन फ्लोरोस्कोपी। दैट मीन्स कि जो नॉर्मल रेडियोग्राफी करते हैं उसके कंपेरिजन में फ्लोरोस्कोपी के अंदर एक्सपोजर की जो रेट होगी, एक्सपोजर की जो दर है वो बहुत कम अपन काम में लेंगे। इसी वजह से, इसी कारण से जो फ्लोरोस्कोपी की इमेजेस होती हैं वो डल मिलती हैं आपको, उसके अंदर रेजोल्यूशन हाई नहीं मिल पाता है, बिकॉज यहाँ पे रेडिएशन जो होती है वो कम अपन काम में लेते हैं, एक्सपोजर रेट कम काम में लिया जाता है। फ्लोरोस्कोपी सिस्टम यूजेस लो करंट अपन यहाँ पे काम में लेते हैं, लगभग 1 से 5 मिली एम्पियर का, एंड टिपिकली प्रोड्यूसेस 30 इमेजेस इन एवरी सेकेंड। और 1 सेकेंड के अंदर लगभग फ्लोरोस्कोपी में कितनी इमेजेस मिल जाती हैं, 30 इमेजेस अपन वहाँ पे अलग अलग ले सकते हैं। Thus only fewer X-ray photons are used to form a single fluoroscopic image. That means कि अपन ने बात की कि 1 सेकेंड के अंदर वहाँ पे 30 इमेज आप ले सकते हो। तो दैट मीन्स कि अगर एक इमेज की बात की जाए तो एक इमेज में बहुत कम ही फोटोन्स का पार्टिसिपेशन हुआ, बहुत कम ही फोटोन्स एक इमेज को बनाने में वहाँ पे भाग ले पाए। तो दैट मीन्स कि जो एक इमेज आपको मिल रही है उसका रेजोल्यूशन यहाँ पे कम ही होगा। Therefore fluoroscopic images are statistically inferior compared to the radiographic images. Hence there is a need of high gain detector system in fluoroscopy. That means कि फ्लोरोस्कोपिक इमेज की जो क्वालिटी है वो आपको रेडियोग्राफिक इमेज के कंपैरिजन में बहुत कम मिलती है। Hence there is need of high gain detector system in fluoroscopy. इसलिए अपन चाहते हैं कि फ्लोरोस्कोपी के अंदर जो भी डिटेक्टर सिस्टम हो वो अच्छे क्वालिटी का हो, अच्छा हो। दैट मीन्स कि वो कम जो आपको डाटा मिल रहा है उससे भी वो अच्छी इमेजेस आपको प्रोवाइड करा सके। अब इसमें आगे नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो आता है इमेज इंटेंसिफायर, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। बट उससे पहले एक बार जो फ्लोरोस्कोपी की जो इमेजिंग होती है उसका जो लाइन डायग्राम है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। स्टार्टिंग में आपको यहाँ पे दिख रही है एक्सरे ट्यूब। सबसे पहले एक्सरे ट्यूब होगी, एक्सरे ट्यूब के बाद में दैट मीन्स पेशेंट, ठीक है।
पेशेंट यहाँ पे होगा। पेशेंट के बाद में जैसा कि बीच में आपको दिख रही है कैसेट और फिल्म्स, ठीक है, ये क्यों लगाई जाती है इनके बारे में अपन अभी लास्ट में डिस्कस करेंगे। एक बार आप इनको मिस कर दो कि वहाँ पे कैसेट और फिल्म नहीं है। यहाँ पे क्या है, फिर आपको जो नेक्स्ट ट्यूब टाइप की जो स्ट्रक्चर दिख रही है जिसमें इनपुट फॉस्फर है, इमेज इंटेंसिफायर ट्यूब जिसे कहा जाता है, और आउटपुट फॉस्फर है। दैट मीन्स ये क्या है, इमेज इंटेंसिफायर ट्यूब है। उसके बाद में मिरर लगा हुआ है, टीवी कैमरा लगा हुआ है, और मिरर के बाद में यहाँ पे टीवी कैमरा के बाद में टीवी मॉनिटर है। अब इसकी प्रोसेस को अगर अपन समझते हैं, एक्सरे ट्यूब से रेडिएशन निकली, पेशेंट के बॉडी के अंदर गई, अलग अलग जगह पे अलग अलग डेंसिटी के अकॉर्डिंग एब्जॉर्ब हुई, रेडिएशन बाहर निकली, ट्रांसमिट हुई, जिसकी इंटेंसिटी अलग अलग है। वो जाके गिरेगी इमेज इंटेंसिफायर ट्यूब पे, और वो भी किस पे, इनपुट फॉस्फर पे। वहाँ से क्या होगा, रेडिएशन गिरेगी अलग अलग इंटेंसिटी की, तो ऑब्वियस सी बात है अलग अलग इंटेंसिटी की विजिबल लाइट आपको मिलेगी। और ये इमेज इंटेंसिफायर किससे कनेक्टेड, आपका टीवी कैमरा से, ठीक है। और उसके बाद में टीवी कैमरा कनेक्टेड होता है टीवी मॉनिटर से, तो दैट मीन्स कि जो इमेज आपको मिली वो अब टीवी मॉनिटर पे विजुअलाइज हो जाएगी। इसके अलावा बीच में एक प्रोसेस आती है कि मिरर वहाँ पे है। दैट मीन्स कि आउटपुट फॉस्फरस जो आपको विजिबल लाइट मिलेगी, उस लाइट के अकॉर्डिंग आप उसको डायरेक्ट व्यू करके, ठीक है, मिरर्स की सहायता से, ग्लासेस की सहायता से अगर आप उनको डायरेक्ट देख के इमेजेस के बारे में पता लगा सकते हो, तो वो भी अपन वहाँ पे कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी जो ऑर्गन है उसके आपको इमेज के बारे में पता करना है। दैट मीन्स इमेज सेव करनी है। यहाँ पे वीडियो तो आपको टीवी मॉनिटर पे विजुअलाइज हो जाएगा, बट अगर आपको इमेज सेव करनी है तो वहाँ पे एक और कंपोनेंट ऐड कर दिया जाता है, वो आपका कन्वेंशनल कैसेट या फिर कन्वेंशनल एक्सरे फिल्म, जो कि यहाँ पे पेशेंट और इमेज इंटेंसिफायर के आपको बीच में दिखाई दे रही है। जैसे आप यहाँ पे कैसेट लगाते हो तो यहाँ पे क्या होगा, उस कैसेट पे आपको इमेज मिल जाएगी। इसका बेस्ट एग्जांपल है जो आप स्पेशल रेडियोग्राफी करते हो, तो स्पेशल रेडियोग्राफी के जो इक्विपमेंट्स आपने डिस्कस किए हैं उसके अंदर आप लिखते हो फ्लोरोस्कोपिक यूनिट विद IITV सिस्टम। IITV सिस्टम क्या है, टीवी मॉनिटर, फ्लोरोस्कोपिक यूनिट हो चुकी है, ठीक है। इमेज इंटेंसिफायर टीवी सिस्टम यहाँ पे है। एक्सरे कैसेट लेते हो, लेड एप्रोन वगैरह जो भी लेते हो, एक वहाँ पे होती है स्पॉट फिल्म डिवाइस, वो इसी को कहा जाता है, ठीक है। दैट मीन्स कि बीच में जब भी आपको इमेज चाहिए वहाँ पे आपने क्या किया, कैसेट इंसर्ट की और इमेज, दैट मीन्स कन्वेंशनल जो रेडियोग्राफिक इमेजेस थी वो आपने एक्सट्रैक्ट कर ली। तो एक नॉर्मल फ्लोरोस्कोपिक इमेजिंग का डायग्राम जो था, लाइन डायग्राम, किस तरीके से प्रोसेस होता है, कौन कौन से इक्विपमेंट्स आते हैं, वो अपन ने यहाँ पे समझ लिया है। अब जो नॉर्मल जो कैसेट तक की इमेजिंग होती है वो भी अपन ने डिस्कस कर चुकी है। मेन जो यहाँ पे है वो है आपका इमेज इंटेंसिफायर ट्यूब, जिसके अंदर यहाँ पे केवल अपन डिस्कस करेंगे इनपुट फॉस्फर, आउटपुट फॉस्फर, ये भी किस तरीके से वर्क करते हैं, किस मटेरियल के बने होते हैं, इसके बारे में डिटेल में हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।